हेलो गाइस, मेरा नाम केतन चंद है और आज जो मैं टॉपिक के साथ आया हूँ वो है साइकोमेट्रिक प्रोसेस। हम आज के टॉपिक में ये समझेंगे कि एक साइकोमेट्रिक चार्ट को कैसे रीड करते हैं। साइकोमेट्रिक चार्ट को रीड करने के लिए हम इन 6 चीज़ों को पहले समझेंगे। ठीक है। पहला है इसका डेफिनेशन, एक साइकोमेट्रिक प्रोसेस होता क्या है, इसमें हम क्या करते हैं। उसके बाद हमें पर्पस क्या है, एक साइकोमेट्रिक चार्ट को रीड करना है तो रीड क्यों करते हैं, क्या उसका पर्पस है। तीसरा पॉइंट है हाउ टू रीड, इसको समझते कैसे हैं, कैसे समझा जाता है, कहाँ पे ड्राई बल्ब होता है, कहाँ पे वेट बल्ब होता है, कहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, एंथैल्पी का क्या रोल है। उसके बाद सैचुरेशन कर्व किसे कहते हैं, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। उसके बाद इस चार्ट को समझने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स जान लेंगे जिससे हमें साइकोमेट्रिक चार्ट को स्टडी करने में आसानी होगी। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे, इनके बारे में हम जानेंगे चार्ट समझने से पहले। ठीक है। उसके बाद सैचुरेशन कर्व, सैचुरेशन कर्व क्या क्या होता है, कहाँ पे होता है, उस लाइन क्या डिनोट करता है, उन सब चीज़ों को भी समझेंगे। और लास्ट में हम एक एग्जाम्पल के साथ इस टोटल चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। साइकोमेट्रिक का डेफिनेशन क्या होता है। तो साइकोमेट्रिक में बेसिकली हम हवा के प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। इट्स अ स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर इन योर एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल लेते हैं, एक रूम है। ठीक है, रूम के अंदर का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है और वहाँ का RH अप्रॉक्सीमेटली 40 मान के चलते हैं। तो जो बेसिकली कंफर्ट कंडीशन नहीं है किसी ह्यूमन बीइंग के लिए। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक एयर कंडीशन को ऑन करते हैं। जैसे ही एयर कंडीशनर ऑन होता है तो हवा की प्रॉपर्टीज में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि आपका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, जो आपका अबव 40 और क्लोज टू 40 है, ये 40 डिग्री से घट जाता है। ठीक है, इसमें वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों को हम कैसे स्टडी करेंगे, इन सब चीज़ों को हम कैसे समझेंगे, वो इस चार्ट के थ्रू ही हम समझ सकते हैं। कि जब कोई जगह पे एयर कंडीशनिंग नहीं है तो उस जगह पे इस चार्ट में कहाँ पर वो पॉइंट होगी, और जैसे ही हम एयर कंडीशनिंग ऑन करते हैं तो फिर क्या चेंजेस आता है इस चार्ट से। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा इसमें स्टडी करें। तो इसका पर्पस हमने डेफिनेशन कवर कर लिया, पर्पस हमने कवर कर लिया। उसके बाद इस साइकोमेट्रिक चार्ट को हम स्टडी कैसे करते हैं, कैसे इसको रीड करते हैं, उस चीज को जानने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स समझेंगे जो साइकोमेट्रिक चार्ट में यूज होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर कंटेंट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, एंथैल्पी। ये 7 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस साइकोमेट्रिक चार्ट में। तो हम 1 बाय 1 इसको एक बार समझेंगे। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है। तो गैस ड्राई बल्ब टेम्परेचर किसी एक रूम में अगर हम एक नॉर्मल थर्मोमीटर से अगर हम टेम्परेचर लेते हैं उसे हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस रूम का टेम्परेचर अगर मैं एक थर्मोमीटर से चेक करता हूँ तो वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर आता है। ठीक है। इसका सिंबल इस चार्ट में DBT शो किया हुआ है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और इसका यूनिट जो होता है फ़ारेनहाइट में हम यहाँ कंसिडर करते हैं। तो गाइस अब हम समझेंगे कि वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है। तो वेट बल्ब टेम्परेचर को समझने के लिए हमें वेट बल्ब थर्मोमीटर के बारे में जानते हैं। एक वेट बल्ब थर्मोमीटर होता है। ठीक है। उसका जो बॉटम जो सेंसिंग पार्ट होता है, जो नीचे बल्ब होती है ना, उस बल्ब पे हम एक भीगा कपड़ा लगाते हैं। ठीक है, एक कॉटन के कपड़े को पूरी तरह से भिगो करके जब वो पूरे अच्छे से भीग जाए उसके बाद उसके बल्ब पे एक गीला कॉटन का कपड़ा हम बांध देते हैं। एक डिवाइस होती है, इस डिवाइस को हम स्लिंग साइकोमीटर बोलते हैं। ठीक है। उसका ये एक हैंडल होता है, अंदर में ये आप जो देख रहे हो ये एक थर्मोमीटर है, और इसके चारों तरफ आप देख रहे हो कि ये गीला कपड़ा, हमने कॉटन का कपड़ा अच्छे से पानी में, मतलब अच्छे पानी में भिगो करके यहाँ पे लगाया हुआ है। तो गाइस हम इसको मेजर कैसे करते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर हम मेजर कैसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं कि ये जो आप हैंडल देख रहे हो ना, इस हैंडल को, ये एक मूवेबल हैंडल है। ठीक है। घुमाने के प्रोसेस में जब ये बल्ब जिसके ऊपर कॉटन का भीगा हुआ कपड़ा लगा हुआ है, ये हवा के कांटेक्ट में आती है, हवा के जैसे ये कांटेक्ट में आती है तो ये जो गीला कपड़ा है ये मॉइस्चर रिलीज करता है। ये मॉइस्चर जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आता है तो रिलीज होता है। मॉइस्चर रिलीज होता है, कहाँ रिलीज होता है, बाहर रिलीज होता है, जो हवा है सराउंडिंग एयर में।
तो क्या होता है, जब इससे हवा पास करती है तो यहाँ पे जो हवा आएगी ये हवा थोड़ी ठंडी हवा होगी विथ लिटिल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर गेन। इसमें हवा ठंडी होती है। और हीट गेन कहाँ होती है, तो हीट गेन इस कपड़े पे होती है, ये कपड़ा सूख जाता है। तो इस प्रोसेस से हम वेट बल्ब टेम्परेचर पता करते हैं। तो गाइस आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो होती है, यानी कि जो हम ऑर्डिनरी थर्मोमीटर से लेते हैं, और जो वेट बल्ब टेम्परेचर होती है जिसे हम एक भीगे हुए कॉटन के कपड़े को घुमाने के बाद लेते हैं, उसमें डिफरेंस होता है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमेशा वेट बल्ब टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, हम ये समझेंगे। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे हवा से उसका मॉइस्चर अलग होता है। एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे हवा से उसकी नमी अलग हो जाती है, उसे हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। इसको एक और तरीके से ऐसे भी समझा जाता है कि हवा का टेम्परेचर जैसे जैसे ज़्यादा होता है उसमें मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हवा का टेम्परेचर कम होता है, मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी भी कम होती है। इसको एक दूसरी तरह से ऐसे भी समझा जा सकता है कि जैसे कि दोपहर के 12 बजे या 1 बजे जब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, फॉर एग्जांपल 40 डिग्रीज होती है, और शाम में जब टेम्परेचर वही उसी दिन का शाम में टेम्परेचर जब 27-28 डिग्री हो जाती है, और अर्ली मॉर्निंग में जब टेम्परेचर 24-25 डिग्री सुबह के 5-6 बजे और शाम के 7-8 बजे जब टेम्परेचर कंपैरेटिवली दिन से कम होती है। फॉर एग्जांपल बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्रीज है और मॉइस्चर कंटेन करने की कैपेसिटी 10 ग्राम्स है हवा की। उसी तरह शाम के समय में टेम्परेचर जो होती है वो 30 डिग्रीज हो जाती है और उसमें मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी 3 ग्राम्स होती है। तो ये जो बैलेंस 7 ग्राम्स है ये एज ए ड्यू रोड पे या ग्राउंड पे गिरे रहते हैं। तो आप सोचते होंगे कि सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग में और लेट इवनिंग में ड्यूज जो आते हैं वो कैसे आते हैं, तो उसका ये कारण है। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को हम डीपीटी से डिनोट करते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट में, और डिग्री फ़ारेनहाइट इसका यूनिट है। तो गाइस नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें ये बताता है कि हवा में मॉइस्चर जो कंटेंट है वो कितना है, 30% है, 40% है, 50% है, वो ये हमें बताता है। तो इसको हम एज ए RH पढ़ते हैं और इसको परसेंटेज में डिनोट करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट है हमारा मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट को हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं या फिर ग्रेन्स ऑफ मॉइस्चर में भी इसे कहीं कहीं पे पढ़ा जाता है। तो मॉइस्चर कंटेंट बेसिकली क्या होता है कि हवा में मॉइस्चर का क्या वेट है, हवा में जो नमी है इसका क्या वेट है, उसको हम ग्रेन्स पर पाउंड में सिंबलाइज करते हैं। इसका यूनिट ग्रेन्स पर पाउंड होता है। नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम हमें ये बताता है कि हवा का क्या वॉल्यूम है, 1 क्यूबिक फीट हवा का क्या वॉल्यूम है, उसको हम इसका यूनिट जो होता है ये क्यूबिक फीट पर पाउंड होता है। तो गाइस नेक्स्ट है हमारा एंथैल्पी। एंथैल्पी को हम स्मॉल h से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट BTU पर पाउंड होती है। ठीक है, एंथैल्पी हमें ये बताता है कि हवा में कितनी गर्मी है, उसको हम BTU पर पाउंड में कैलकुलेट करते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट से। तो गाइस एक बार फिर से हम इन सातों टर्म्स को एक बार समझ लेते हैं। ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिसको हम एक नॉर्मल ऑर्डिनरी थर्मोमीटर से मेजर करते हैं उसे ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। इसको हम DBT से सिंबलाइज करते हैं और इसका यूनिट डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर को हम एक गीले कपड़े में लगा करके उसके बल्ब को और तब टेम्परेचर लेते हैं, उसे हम वेट बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं। इसको हम WBT से और डिग्री फ़ारेनहाइट से इसको सिंबलाइज करते हैं। उसके बाद है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिससे हवा से नमी निकलती है, उस टेम्परेचर को ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं, जिस टेम्परेचर पे हवा से मॉइस्चर निकलता है। इसको हम DPT से सिंबलाइज करते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट में और इसका यूनिट डिग्री फ़ारेनहाइट है। उसके बाद है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये हमें बताता है कि हवा में मॉइस्चर की कितनी परसेंटेज मात्रा है, 30% है, 40% है, 60% है, वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहा जाता है। इसको हम सिंबलाइज करते हैं RH से और इसका यूनिट है परसेंट। नेक्स्ट है मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट हमें ये बताता है कि हवा में मॉइस्चर कितना है, कितने ग्रेन्स मॉइस्चर हैं हवा में, उसको हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं, सिंबलाइज करते हैं, और इसका यूनिट है ग्रेन्स पर पाउंड, यानी कि 1 पाउंड हवा में कितने ग्रेन्स ऑफ मॉइस्चर है। नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम हमें 1 क्यूबिक फीट में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर है वो हमें बताता है। उसको हम स्मॉल v से सिंबलाइज करते हैं और क्यूबिक फीट पर पाउंड में इसे कैलकुलेट करते हैं। लास्ट वन है गाइस हमारा एंथैल्पी। एंथैल्पी हमें ये बताता है कि हवा में टोटल कितना हीट है। हवा में लैटेंट हीट, सेंसिबल हीट को जोड़ करके टोटल हीट बताता है, मतलब
टोटल हीट हवा में कितना है, इसको हम स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं, और इसका जो यूनिट है ये है बीटीयू पर पाउंड, यानी 1 पाउंड हवा में कितनी बीटीयू गर्मी है वो हमें बताता है एंथैल्पी। अब इन सारी चीज़ों को हम इस चार्ट से समझेंगे।